नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में पूरी में ही बढ़िया गिरावट है भाई, पूरी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। और देखो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जो थी वो बनी हुई थी। जब हम बार बार चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई घोड़ा कितना चल चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अपना कि घोड़ा कितना चल चुका है। इसको मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ये हमेशा साथ रखो, ये आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो यहां से बहुत बड़ा मुंह आ चुका था भाई और ऊपर है लाइफ टाइम हाई। अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई यहां से ये मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, जो यहां से मुंह चला है वो नहीं होगा। इस वजह से आपको एग्रेसिव बाइंग कहां करनी है, एग्रेसिव सेलिंग कहां करनी है, प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, ये सारी चीजें आपको इसी कॉन्सेप्ट से पता चलेंगी कि घोड़ा कितना चल चुका। देखो यहां बहुत चल चुका था, रेस्ट कर रहा था, एक दिन बढ़िया फॉल आया, फिर रिकवरी आ जाती है, बट रिकवरी तो आ गई। लेकिन अब जो बुलिश मूव मैं बार बार बोल रहा हूं वो फर्दर जो आएगा वो आएगा 53,888, जो ये पूरा जोन बना हुआ है इसके ऊपर ही कोई बुलिश मूव आएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि भाई जो ये अपनी लास्ट की जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका लो अगर ब्रेक होगा तो यहां प्रॉफिट बुकिंग फिर थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ये मैंने आपको बताया था और वहां भी देखो आज वही है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ है मार्केट में बहुत पैनिक सेलिंग आई एकदम से। पैनिक सेलिंग का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने बाइंग की होगी वो लोग क्या है कि डेली की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। वो तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जो बाइंग जिन लोगों ने की होगी, जिन लोगों ने ये पोजीशन यहां कल भी होल्ड की होंगी, उनका सिंपल था कि भाई अगर आज का लो ब्रेक होता है तो भाई हम हट जाएंगे पोजीशन से, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो भी आता है लेके निकल जाएंगे। सिंपल सी बात ये थी, वही हुआ। मार्केट ने आज बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बहुत नेगेटिव क्लोजिंग है ये। और क्या होगा आगे वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार चलिए अब ट्रेड डिस्कस करते हैं आज का। आज एक ट्रेड लिया मैंने और नॉर्मल जो ट्रेंड है उसी के डायरेक्शन का एक ट्रेड था। देखो बड़ी सिंपल सी चीज। अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई मैं आपको ना, इसको बिल्कुल नोट कर लो। ट्रेड ना वो लो जिसमें आपका बहुत ही हाई कन्विक्शन हो, हाई कन्विक्शन वाला ही ट्रेड लो। जहां भी आपके माइंड में 1% भी डर आए, अगर आपने ट्रेड ले लिया और आपके मन में डर है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, मतलब अगर आपके कन्विक्शन नहीं आ रही है तो वो ट्रेड मत लो। आप एक बार ये चीजें करके देखो कि जहां जिस ट्रेड में आपको दिखे कि बिल्कुल क्लियर पैटर्न है, यार ये तो मेन ट्रेंड की साइड का है, बढ़िया पैटर्न है, या रिवर्सल का है तो जो दो पैटर्न मैंने बताया उन्हीं के बेस पे है, और फिर आप उसी ट्रेड को लो, चाहे वो दिन का एक मिले। और मैं तो कहता हूं कि दिन का एक मिले वो बहुत बढ़िया होता है। धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल ना तो टेंशन होगी ना कोई भड़क होगी भाई। एक ट्रेड लो, धीरे धीरे आपकी क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी। तो बस सारा गेम क्वांटिटी का है भाई। तो आज क्या होता है देखो मार्केट में, आज मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होकर मार्केट एक बार अपसाइड जाके फिर धीरे 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 मार्केट नीचे हुई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहां से चल के नीचे आ रही थी तो यहाँ पे ये एकदम से ब्रेक डाउन किया, एकदम ब्रेक डाउन किया। तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया भाई, यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को यहाँ कन्विक्शन आ नहीं रही थी। उसका सिंपल रीजन क्या था भाई कन्विक्शन नहीं आने का? उसका रीजन ये था कि यार जब मेरे तक, देखो उसका सिंपल रीजन ये था कि आज का जो हाई लगा है ना वो मान लो यहां लगा दिया, और यहां जब ये कैंडल क्लोज होती है तो भाई इसके नीचे इसका लो लगता है, वो 350 पॉइंट्स ये ऑलरेडी जा चुकी है, 350 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट जा चुकी है। तो हो सकता है कि ये यहां ट्रैप कर ले। मैं क्या चाह रहा था कि भाई जब इतना बड़ा मूव वन साइडेड, अब मैं इसको एक बार निकाल देता हूं। देखो मार्केट में ऐसे ऐसे बड़ा मूव आ चुका है, मेरा था कि यार एक बार अपसाइड आए और कोई इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना दे, या फिर ये थोड़ा अपसाइड आए और यहीं पे ये होल्ड करे। जैसे इसने देखो ये होल्ड किया, मैं आपको बार बार बोलता हूं कोई इंपॉर्टेंट लेवल मान लो वन वे में एकदम से वन गो में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, या तो ब्रेक करने से पहले होल्ड करके ब्रेक करे, या ब्रेक कर दिया तो फिर उसको सस्टेन करे। इसने किया वो सस्टेन, देखो यहां किया, बट जब सस्टेन करके और वापस ब्रेक किया ना इसको, तो फिर से बहुत बड़ा ब्रेक कर दिया, तो मतलब एंट्री नहीं मिली। या तो क्या होता है कि वापस आए एक लो, इसके कंपैरिजन में एक यहाँ पे लोअर हाई बन जाए। बट ऐसे केस में क्या होता है कि लोअर हाई क्यों नहीं बनता है प्रॉपर, मैं आपको पहले ही बताया, क्योंकि देखो जिन लोगों की बाइंग पोजीशन थी उन्होंने भाई यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दी, और डे लो ब्रेक होते ही फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनती है धड़ाधड़, और जिनकी ऑलरेडी बाइंग की पोजीशन है उनकी बाइंग की पोजीशन घटती हैं। तो इस वजह से प्रॉपर यहां बायर्स नहीं मिलते जो इसको अपसाइड लेके जाएं और एक लोअर हाई बन जाए, थोड़ा मार्केट ऊपर खिंच जाए। तो ये होता है इस वजह से। लेकिन क्या है कि ये होल्ड किया, होल्ड करके इसने एकदम से ब्रेक कर दिया, तो अपने को नहीं मिली एंट्री, तो चलो नहीं मिली, ठीक है भाई, अपने को जल्दबाजी क्यों करनी है, मार्केट जा रही है, ठीक है, मार्केट को जाने दो। यहां मार्केट जो ये 53,000 का एरिया है, यहां मार्केट पहुंच चुकी है, ये स्पॉट था यहाँ पे देखो,
यहाँ ये सपोर्ट है, मार्केट पहुंच चुकी है, ठीक है भाई। अब वेट क्या कर रहे हैं भाई, मार्केट का ट्रेंड तो सेट हो गया आज का कि नेगेटिव ट्रेंड है भाई, मार्केट अपसाइड जाती है। ये एक जो प्रीवियस जो यहाँ जो रेजिस्टेंस जोन बना है, यहाँ मार्केट रुकी थी एग्जैक्टली यहां से घोड़ा 950 से लेके और ये देखो हाई लगाया 275, मतलब 325 पॉइंट्स के करीब का इसने पुल बैक दे दिया और यहीं पे ये अभी इसके पास रेजिस्टेंस है, यहीं पे जाके ये फंसता है। होता क्या है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, न्यूट्रल कैंडल बनती है कि रेड कैंडल आती है, देखो इन दोनों कैंडल का इसने लो ब्रेक किया यहां पे और ये एनगल्फिंग कर दिया अगेंस्ट द ट्रेंड। 325 पॉइंट्स आ चुका है और अब आके इसने एक नियर बाई रेजिस्टेंस के पास अपने को एक पैटर्न दे दिया बेरिश, तो ठीक है ना, विद द ट्रेंड का ट्रेड मिल गया अपने को। यहां देखो एंट्री भी इसने बहुत ही बढ़िया परफेक्ट एंट्री दी अपने को, छोटा सा स्टॉप लॉस अपना, यहां से एक एंट्री लो, फिर से मैं बैठा इसको 53,000 शायद मैंने इसी कैंडल में ये आ गया होगा, हाँ इसी कैंडल में इसको ब्रेक भी टारगेट भी अचीव हो गया। तो बस सिंपल अपना 53,000 के पास आते इस ट्रेड को कट कर लिया भाई, 2-3 कैंडल में अपना ट्रेड आ गया। उसके बाद भी मार्केट देखो कितना नीचे गिरती है भाई, गिरती है तो ठीक है, किसको पता है यार, मार्केट अब यहां से वापस घूम जाती है या फिर मार्केट रुकती है, ठीक अपना आ गया टारगेट, साइड हो जाओ भाई। उसके बाद मार्केट नीचे जाती है, अपसाइड जाती है, भैया कोई ट्रेड नहीं लिया, सिंपल मेरा व्यू अब यही था कि या तो कोई रेंज बने क्लियर कट और उसके बाद कोई अपसाइड का ब्रेक मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज तो भाई मार्केट ठीक है धीरे 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 नीचे जा रही है, जाने तो भाई क्या कर सकते हैं। तो ये था भाई आज का ट्रेड अपना। अब देखो और सेकंड हाफ में मैं थोड़ा देर बाहर भी था आज एक्चुअली, तो इस वजह से भी सेकंड हाफ को ज्यादा मैं मॉनिटर नहीं कर रहा था, वैसे मैं देख रहा था मार्केट को, साथ में अपना आईपैड कैरी कर रहा था, बट ट्रेड नहीं करना ही सोचा था मैंने सेकंड हाफ में। अच्छा देखो फिर क्या है भाई, अब मार्केट का कल का व्यू क्या है, देखो कल का व्यू सिंपल है भाई, मार्केट अपसाइड जाती है, नीचे आती है, अपसाइड जाती है, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई मार्केट बना चुकी है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक फियर फैक्टर सा क्या लग रहा है कि भाई हाई बनाया, नीचे आई, नेक बनी, एक ये लोअर हाई इसके कंपैरिजन बन चुका है। एक मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में अब अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा मार्केट को जोर लगेगा, जो मेरा कन्विक्शन ना, मेरा जो ये चार्ट की रीडिंग जो कहती है वो यही है कि मार्केट को जोर लगेगा अब शायद ये क्रॉस करने में। तो मार्केट को अच्छा है नीचे ना जाए, हम तो चाहते हैं नीचे ना जाए ज्यादा, यहां टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करेगी तो बायर्स ऐड होंगे भाई, सिंपल सी बात है, विदाउट टाइम स्पेंड किए बायर्स इसमें नहीं आएंगे। तो अपने को लेवल्स क्या है, अपने को ट्रेडिंग के लिए लेवल्स क्या है, देखो ये कैंडल है, इसका लो है भाई, अगर ये लो ब्रेक होता तो फिर से फर्दर सेलिंग आएगी, इस कैंडल का लो अपना सीधा टारगेट होगा सेलिंग साइड का। बाइंग साइड में भाई अभी कोई कन्विक्शन नहीं आएगी, बाइंग सिर्फ एक कंडीशन में करेंगे, ये ऊपर से फ्लो आ रहा है भाई, बात समझो, ऊपर से फ्लो आ रहा है, इसके अगेंस्ट अपने को एक बांध बनाना है भाई, ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ से बहुत स्पीड से, उसके अगेंस्ट बांध बनाना है, अगर वो मोड़ना है तो छोटी मोटी एक दो कैंडल की बस की बात नहीं होगी, काफी देर का कंसोलिडेशन चाहिए होगा यहाँ पे। कंसोलिडेशन का जब अपसाइड में ब्रेक होगा तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लेना, और वो भी अपसाइड में जहां भी रुकने लगे, रेजिस्टेंस आए 200 पॉइंट के करीब, 200-250 पॉइंट के करीब में एग्जिट मार देना भाई, सिंपल, ठीक है। बाइंग साइड का जो मूव आएगा ना वो देखो, पहली तो उसके लिए जो रुकावट बनेगी ना वो यही कैंडल बनेगी भाई, फर्स्ट ऑब्स्टेकल तो जो होगी ना, जो फर्स्ट जो जहां से इसके पास वापस सेलिंग प्रेशर आएगा, इस कैंडल का हाई 53,500, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एटलीस्ट क्रॉस होना ही चाहिए, तब बायर्स में वापस कुछ जान आएगी। और भाई ये जो अब 53,750 और ये 850, ये पूरा जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये निकलेगा तो ही बाइंग साइड कुछ होगा, अदरवाइज तो बस वही है, बाइंग में सिर्फ रिवर्सल के ट्रेड पकड़ना, नीचे से रेंज बने अपसाइड जाए ट्रेड ले लिया। फिर बात आती है, मान लो मार्केट गैप अप हो जाए, तो भाई गैप अप हो जाएगी तो ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, ऊपर में जहां भी आपके पास कोई भी बेरी सेटअप मिले आपको बेचना ही है। देखो मार्केट यहां है, मान लो यहां ओपन हो गए भाई, सीधा अपसाइड जाने लग जाए भाई, कुछ मत करो, कुछ नहीं है यहां करने को, एटलीस्ट मार्केट ये जो लेवल है 53,000 का, मार्केट यहां आई, यहां अगर कोई बीरिस आपको वापस से कोई बीरी सेटअप मिले तो ठीक है, नीचे के लिए वापस बेचो भाई। बुलिश तभी होंगे जब यहां आके मार्केट होल्ड करना शुरू करे और इसको ब्रेक करेगी, होल्ड करके इसको ब्रेक करेगी तो ही बाइंग साइड में छोटा सा ट्रेड यहां तक का, और सेकंड टारगेट फिर अपना ये जहाज की ओपनिंग वगैरह हुई है यहां तक का 53,300 350 का एरिया लगाओ यहां पे, तो ये टारगेट रहेंगे। फिर बात आती है मार्केट नीचे आती है, नीचे भाई ये डेलो है, डेलो के पास मार्केट थोड़ी देर रुक के इसका वापस ब्रेक कर देती है, टक से बड़ा टारगेट होगा अपना ये नीचे 52,300 के एरिया वाला, ये अपना टारगेट होगा भाई।
मार्केट यहां से गैप अप हो जाती है, सस्टेन नहीं करेगी। अगर यहां पे गैप अप होती है तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। मार्केट अगर कोई बीरी सेटअप दे तो बेचेंगे, और बड़ा गैप अप हो जाए तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। बस अपने को इन रेजिस्टेंस जोन के पास एक चीज देखनी कि मार्केट होल्ड करके ब्रेक करिए तो ही बाइंग साइड जाना, अदरवाइज कोई भी बीरी सेटअप मिले तो अपने को बेचना है। बस सिंपल सी बात भाई, ये ध्यान रखो। चलो, और एक चीज और कि भाई मान लो मार्केट गैप डाउन बड़ा हो जाए तो देखो, अगर गैप डाउन बड़ा हो गया तो ऑलरेडी मार्केट ना काफी गिर चुकी है ऊपर से, और गैप डाउन हो जाए नीचे स्पोर्ट भी है, फिर जब मत करना, फिर मार्केट को आराम से टाइम देना, स्टेबल होने देना। मार्केट ऊपर नीचे उछल कूद करके स्टेबल हो जाएगी, और फिर इस स्पोर्ट के आसपास आपको रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करिए, डाउन साइड ब्रेक करिए, उस हिसाब से अपना फिर देखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।